Welcome back to our YouTube channel, The Commerce Institute. आप सभी हमारे साथ YouTube पे अब तक पार्टनरशिप फंडामेंटल का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पार्टनरशिप फंडामेंटल का ही डिफरेंट वेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स इन डिफरेंट वेज। अब ये क्या होता है, पहले इसको समझिए। प्रॉब्लम ये है कि अगर कुछ समय तक पार्टनर या कुछ प्रॉफिट तक पार्टनर चाहता है कि हमारा प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बटे, आफ्टर दैट अब प्रॉफिट का रेशियो चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, कैसे अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे साथ साथ आप एग्जांपल देखो, उसके बाद ये डिफरेंट वेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो है उस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करिए। चल, हम पहले करेंगे एक एग्जांपल। लिखिए एग्जांपल मेरे साथ साथ। टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। Different ways of distribution of profits is for appropriation of profit। आपको बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ ही साथ आपको करने हैं जर्नल एंट्री। क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है क्या है क्वेश्चन? एक बार फिर से पढ़ दें क्वेश्चन को हम। अगर आप लोग नहीं लिखे हो तो जल्दी से इसे लिख लो। ये आपके क्वेश्चन है एग्जांपल, जिसमें डिफरेंट वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये आपके तीन अल्टरनेटिव वेज हैं। फर्स्ट क्या बोला है कि पहले का 20,000 को आप कैपिटल का रेशियो में बांटना। तो सबसे पहला बात तो हमें 20,000 बांटने हैं कैपिटल रेशियो में, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज कैपिटल रेशियो। उसके बाद का बोला है कि नेक्स्ट 30,000 को आप बांटोगे 5:3:2 के रेशियो में, यानी आगे के जो 30,000 है, पहले के 20,000, उसके बाद अगर 50,000 के प्रॉफिट होते हैं तो 20,000 को कैपिटल रेशियो में, बाकी के 30,000 को हम बांटेंगे 5:3:2 के रेशियो में। उसके बाद भी अगर 50,000 से कुछ ज्यादा प्रॉफिट होता है तो वो सारे के सारे प्रॉफिट, बैलेंस जितने भी प्रॉफिट बनते हैं, वो सारे के सारे प्रॉफिट को कैसे बांटने हैं हमें, इक्वल। यानी कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। पहले कैपिटल रेशियो, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन ने, और थर्ड लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो इक्वल। उसके आगे लिखा है, उसके अलावा ये सारे एडजस्टमेंट्स दे रखा है और बोला है आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले हमारे पास कितने पार्टनर है, तीन पार्टनर ए बी और सी है, जिसका कैपिटल है 60,000, 60,000 और 80,000। इस बात को पहले हम लिखें, कैसे लिखेंगे देखिए मेरे साथ साथ। देखो, तीन पार्टनर है ए बी और सी, जिसके कैपिटल है 60,000, 60,000 और 80,000। ये है कैपिटल। देयर करेंट अकाउंट, इसका मतलब कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो कैपिटल कैसे मेंटेन कर रहा है फॉर्म, फिक्स्ड मेंटेन कर रहा है। यानी 60,000, 60,000 और 80,000 ओपनिंग कैपिटल भी रहता होगा और क्लोजिंग कैपिटल भी रहता होगा। करेंट अकाउंट का बैलेंस है, लो ये भी लिखते हैं। करेंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000 क्रेडिट, 5,000 क्रेडिट और 2,000 डेबिट। ये डेबिट बैलेंस है, यानी ये निगेटिव बैलेंस है सी का, और ए एंड बी का पॉजिटिव बैलेंस है। चलो ये लाइन भी हमारा हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वेर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर annum। अब हमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किस पे, एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर annum। कैपिटल पे इंटरेस्ट है कितना परसेंट, 5% कैपिटल पे इंटरेस्ट है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको ठीक करो, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5% पर एनम के रेट से। ठीक है सर, ये बातें भी समझ में आता है कि पार्टनर का जो भी कैपिटल है उस पर हमें कितना इंटरेस्ट देने हैं, 5% इंटरेस्ट देने हैं। उसके बाद लिखा है सी वेयर वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम। सैलरी किसको मिलेगा, ना तो ए को ना ही बी को, सी को मिलेगा 6,000 पर एनम। पर एनम ही लिखे थे ना, पर मंथ मिलना है पर, यानी पूरे साल में 6,000 रुपए सी को सैलरी भी मिलेगा। उसके साथ साथ लिखा है द प्रॉफिट पेयर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज, ये 3 कंडीशन है। उसके साथ साथ लिखा है फर्म का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दे रखा है। फर्म का नेट प्रॉफिट क्वेश्चन दे रखा है 1,56,000 और उसके बाद बोला है कि आप हमें बताओ कि ये प्रॉफिट को आप कैसे बांटोगे, इस प्रॉफिट को आप कैसे बांटोगे। आप इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना करके दिखाओ। ये जो 3 डिफरेंट वेज है ना, उसको यहाँ पे लिखते हैं। पॉइंट नंबर ए में लिखा है पहले का 20,000 हमें बांटने हैं कैपिटल रेशियो, नेक्स्ट 30,000 हमें बांटने हैं 5:3:2 के रेशियो, और बैलेंस हमें बांटने हैं 1:1:1 के रेशियो में। ये 3 तरीके हैं, ये 3 तरीके हमें प्रॉफिट बांटने के, ये 3 तरीके दे रखे हैं। ठीक है सर, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना बड़ा सा क्वेश्चन को हमने क्या किया, छोटा कर दिया। लो, ये तो सबसे आसान है, ये भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है, ग्रहण करो। हमें बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, बताओ नेट प्रॉफिट कितना। बाय नेट प्रॉफिट 1,56,000। क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नहीं सर नहीं। क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है ए का, बी का और सी का, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 5% पर एनम के रेट से 60,000, 60,000 और 80,000 का। 60,000 का 5%, 3,000, 60,000 का 5%, 3,000 और 80,000 का 5%, 4,000, टोटल आ गया 10,000। सर करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट लगाइए। मेरे प्यारे बच्चे, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट लगते ही नहीं। करंट अकाउंट पे हम इंटरेस्ट नहीं देखते, हम सिर्फ कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं। करंट अकाउंट वाले बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। इसलिए जो कैपिटल का बैलेंस है सिर्फ उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देंगे, करंट अकाउंट वाले का कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। ये बेकार की बात है, हमारे क्वेश्चन में इसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोला। अगर क्वेश्चन कैपिटल और करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बनाने बोलता तब इसका इंपॉर्टेंस था, ये वाला फिगर का इंपॉर्टेंस तब होता। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल दिया। सैलरी दो 2, सैलरी ऑफ सी का सैलरी है कितना, 6,000, बस और कुछ नहीं। अब हमें प्रॉफिट बांटने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बताओ कितने प्रॉफिट बनते हैं। 1,56,000 यहां भी आ जाएगा 1,56,000, यहां भी आ जाएगा टोटल 1,56,000, जिसमें से 16,000 चला जाएगा, बच जाएगा 1,40,000। इस 1,40,000 को हमें बांटने हैं ए में, बी में और सी में।
तीनों पार्टनर को देने हैं, ए, बी और सी को देने हैं। कैसे कैसे बांटने हैं? पहले का 20,000 हमें बांटना है किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। हमें बताओ कैपिटल रेशियो क्या है? कैपिटल का रेशियो क्या है? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो, बताइए क्या आएगा? 6:8। इसको अगर छोटा कर लें तो क्या बन जाएगा? 3:4। ये हमारे कैपिटल रेशियो हो जाएगा। अगर हमारा कैपिटल रेशियो ये है तो 20,000 को क्या आप नहीं बांट दोगे? 3 6 + 4 10। उसके बाद 20,000 इंटू 3/10 और फिर से 20,000 इंटू 4/10। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बांटने हैं 20,000 को 3:3:4 के रेशियो में। तो ये आ गया 6,000 6,000 और 8,000। कैसे निकल के आए? ए को मिलेगा 6,000, बी को भी मिलेगा 6,000 और सी को मिलेगा 8,000 पहले का 20,000 में। इस 1,40,000 में से फर्स्ट 20,000 को हमने बांट लिया। उसके बाद बोला है नेक्स्ट 30,000, यानी क्या 1,40,000 में से 20,000 बांट दिए तो 30,000 और बचता है? हाँ सर, अभी तो 1,20,000 बचते हैं। अब 30,000 का बात करें, अभी तो यहाँ पे 1,20,000 हमारे बचे हुए हैं। यहाँ पे हमारा 1,20,000 बचा हुआ है, उसमें से 30,000 को बांटने 5:3:2 के रेशियो में। क्या हम इसे हटा दें? अगर आप नहीं लिखे हो तो पॉज करके लिख लो। लिख लियो हो तो गुड एंड वेल। इसे हटाते हैं। हमने फर्स्ट 20,000 को कैपिटल के रेशियो में बांटा, नेक्स्ट 30,000 को यानी 30,000 को हमें बांटने हैं 5:3:2। 5 3 8 और 2 10। 5/10 30,000 इंटू 3/10 और 30,000 इंटू 2/10। बताओ 6,000 सॉरी 15,000 9,000 और 6,000 ये आ गए। ए को मिल जाएगा 15,000, बी को मिल जाएगा 9,000 और सी को मिल जाएगा 6,000। ये नेक्स्ट के जो बैलेंस बचे थे, नेक्स्ट 30,000। अब हमारा 20,000 प्लस 30,000 50,000 चले गए। इस 1,40,000 में से हमने 50,000 बांट दिए। बताओ कितना बैलेंस बचता है? 90,000 हमारे पास बचा हुआ है। इस 90,000 को बांटने हैं इक्वल 1:1:1 में। तो 1 + 1 + 1 1/3। ये आ जाएगा 30,000 ईच। 30,000 ईच और तीनों को देंगे 30,000 30,000 और 30,000। अब बताओ क्या ये सारा ऐड करके ए को कितना मिल गया? 30,000 + 15 45 + 6 45,000 + 6,000 51,000। ए को कितना मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट? 51,000। उसी तरह से बताइए बी को कितना मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट? बी का टोटल प्रॉफिट बताइए। अच्छा कैपिटल अकाउंट लिख दें क्या? यहाँ पे करंट अकाउंट कर, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस है ना, तो ये प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बी का बताओ कितना? 30,000 + 9,000 + 6,000 45,000। ये 44,000। ये तीनों आप ऐड करोगे, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,40,000। ये है हमारे आंसर। ये है हमारे आंसर। क्या ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? डिफरेंट बेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये कॉन्सेप्ट क्या आपके क्लियर हुए? हाँ सर, जल्दी से लिख लो। उसके बाद हम आगे वाले एक और क्वेश्चन को करेंगे। हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से लिखिए।
चलो लिख लिए, हटाते। हमने सीखा डिफरेंट वेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। एक क्वेश्चन और है, क्या हम और एक क्वेश्चन करें? बोलो, क्या एक क्वेश्चन और करें? हाँ सर, हाँ, एक क्वेश्चन और कराएंगे। अभी तो हम सीखे, अगला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन आप खुद ही करिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन अभी ना उतना बड़ा नहीं लिखना चाह रहे हैं, छोटा सा लिख देते हैं, आप समझ लेना। हमारे पास क्वेश्चन है, हम पढ़ देते हैं, उसके बाद उसका छोटा छोटा सा बात लिख देंगे, आप वहां से क्वेश्चन देख लोगे। ओके जी सर, हम वहां से देख लेंगे, हम समझते हैं, ठीक है? टाइम वैसे ज्यादा लग जाता है ना, इसके लिए हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आप भी थोड़ा थोड़ा लिख करके समझ लें। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ दें। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with capital of rupees 50,000 and 30,000 respectively। दो पार्टनर है, कौन कौन? A और B। A और B दो पार्टनर है, वो अपने प्रॉफिट को बांटेगा। PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। 3:2 ये है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद बोला है कि उसके कैपिटल है 50,000 एंड 30,000। कैपिटल है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 और 30,000 रुपए से, ठीक है? उसके आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है सर? बी इज to be allowed annual salary of rupees 2,500 and rent of building 3,000। B को मिलेगा सैलरी 2,500 पर annum, एनुअल सैलरी लिखा है। B is allowed annual salary of rupees 2,500 and rent of building 3,000। रेंट मिलेगा B को 3,000। कुछ लिखा नहीं तो हम ये भी मान लेंगे पर एनम, वो आगे लिख दिया ना, पर एनम मिलेगा, एनुअली मिलेगा 3,000। During 2017, the profit of the firm prior to calculation of profit, prior calculation of interest on capital, but after charging beach salary amounting rupees 12,500। प्रॉफिट दे रखा है 12,500 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ये सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है। A provision of 5% of profit to be maintained as respect of manager commission। A provision of 5% of the profit is to be maintained in respect of manager commission। मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा 5% of net profit। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन है 5%, ठीक है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। लो, ये तो हमें एडजस्टेड प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट मिल गया है। बोला है प्रिपेयर एन अकाउंट शेयरिंग एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें प्रॉफिट भी बताने हैं, साथ ही साथ हमें प्रॉफिट भी बताने हैं, और साथ ही साथ हमें क्या बताना है? साथ ही साथ हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। बाय नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेंट
एंड कमीशन। यहाँ पे सिर्फ मैनेजर का कमीशन है इसलिए हम कमीशन लिखते हैं। अगर पार्टनर का भी कमीशन होता तो हम क्या करते, एक ही यहाँ पे लिखना पड़ता मैनेजर कमीशन। अब ये बताओ, हमने 12,500 बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले बट सैलरी के बाद, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सैलरी हमें ऐड करना पड़ेगा और ये निकल के आ जाएगा हमारा 15,000। अब इसमें से हम रेंट ऑफ बिल्डिंग दे देंगे, किसे देंगे, बी को। कितना, 3,000। सर बी को रेंट देंगे तो वो तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए। नहीं, हमने पहले ही थ्योरी में करा रखा है कि अगर कोई पार्टनर को रेंट दिया जाएगा तो वो रेंट, या फिर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा तो वो इंटरेस्ट, दोनों ही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर के चार्ज होते हैं, ना कि हमारे एप्रोप्रिएशन में। रेंट ऑफ बिल्डिंग कहां जाएगा, पीएल में, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन में। ये चीज ध्यान में रखना है कि रेंट है अगर पार्टनर को देना, या पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट हमें पे करना है, तो वो दोनों के दोनों हमारे कहां चले आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम निकालेंगे टू मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन बताओ क्या आएगा, कितना आ गया प्रॉफिट, 12,000। 15,000 माइनस 3,000, 12,000 इनटू 5%, ये आ गया मैनेजर कमीशन 600। मैनेजर कमीशन 600 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी अब जो हमारा प्रॉफिट बनेगा ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएंगे कहां पे, पीएल एप्रोप्रिएशन में। कितना, 15,000 माइनस 3,600 यानी 11,400। ये हमारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूएबल है, ये यहां पे बना दे रहे हैं थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा छोटा बन जा रहा है, आप इसे मैनेज कर लेना। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। डेबिट क्रेडिट particulars amount, particulars amount, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट और पीएल कितना आ जाएगा 11,400। ये आ गया समझ में, 11,400। ओके सर, अब यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना, 6% पर एनम, ए का बी का, 50,000 इंटू 6%, 3,000, 30,000 इंटू 6%, 1,800, टोटल इंटरेस्ट 4,800। अब और कुछ है, हाँ सर, सैलरी टू बी 2,500। और कुछ है नहीं, रेंट तो हमने यहां पे लिखा है, अब कुछ नहीं है। मैनेजर कमीशन भी, मैनेजर कमीशन पीएल का पार्ट है, यहां नहीं आएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी बताओ 11,400 माइनस ये दोनों 11,400 में से 4,800 और 2,500 को घटाएंगे, बताओ घटाकर कितना आएगा। हम आपके लिए रुके हुए, जल्दी बताओ क्या आएगा। हमने बोला 11,400 में माइनस करने हैं 4,800 और 2,500, बताइए कितना आएगा। सर ये आ जाएगा 4,100। 4,100, ये 4,100 को हमें बांटने हैं 3:2 के रेशियो में। क्या बांट दोगे, 4,100 इंटू 3/5, ये मिल जाएगा ए को,
और बी को मिलेगा 4100 इंटू 2/5। कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। 8 तिये 24, 8 तिये 24 और 20 तिये 60, 820, 2460, 820, 1640। एक को मिल जाएगा 2460 और बी को मिल जाएगा 1640। ये है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपके पास बुक है एसके सिंह का तो ये क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर है 31। ओके सर, ओके। चल, देखना है कौन सा बच्चा पहले लिखता है। मुकाबला जारी। मुकाबला जारी है, देखना है कौन सा बच्चा पहले लिखता है। इस वीडियो में लिख लिए हो, थैंक यू। इस वीडियो में बस आज यही टॉपिक करके हम रहने देना चाह रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम डालेंगे मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। आज हमने डिस्कशन किया डिफरेंट बेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज मैनेजर कमीशन, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ प्रैक्टिकल सम्स कर लिए। आगे के जो क्वेश्चन है, आगे के जो टॉपिक है वो हमारा है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ, सॉरी, गारंटेड प्रॉफिट, यानी किसी पार्टनर को गारंटी मिलेगा प्रॉफिट का। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जल्द ही ला देंगे। उम्मीद है कि ये वाले वीडियो आप जैसे ही देखें वो वीडियो भी आ जाएगा कल, और उसे भी जरूर से देखना। उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा फंडामेंटल खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक रह जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और एडजस्टमेंट एंट्रीज। वो हम डिस्कशन करेंगे गुडविल और रेशियो के बाद, ताकि आप अच्छे से उस चीज को समझ सको। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल पे अगर नए नए हो तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। हम कुछ समय के बाद, आज से 2 4 5 क्लास करने के बाद लाइव भी आने का कोशिश करेंगे। पिछले कल 1 2 दिन पहले हमने लाइव कोशिश भी ट्राई किया था, हमारा लाइव स्ट्रीमिंग हो जा रहा है, इसलिए हम लाइव भी आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन को दबा करके रखोगे, तो आपके पास भी हमारा लाइव स्ट्रीमिंग का मैसेज चला जाएगा। उसके बाद आप लाइव का एंजॉयमेंट कर पाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।